रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन और इन ये सेट ये इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ये टू ये कॉलम यानी ये का रिलेशन ये से बनेगा, यानी ये का रिलेशन यानी खुद का रिलेशन खुद से बनेगा, बिलोंग्स टू यार फॉर एवरी ये बिलोंग्स टू ये जो एलिमेंट रहेगा ये 1 ये 2 ये 3 जो भी एलिमेंट रहेगा तो ये सेट से रहेगा। तो देखा जाएगा इसका एग्जांपल के तौर पर, ये कोई सेट है, इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 1 2 3। और 1 2 3 एलिमेंट का इसमें बोला जा रहा है कि ये रिलेशन आर इन ये सेट ये इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये टू यानी ये कॉलम ये का रिलेशन ये से बनेगा, यानी खुद का रिलेशन है ना, ये का रिलेशन ये से बनेगा। फॉर एवरी यानी प्रत्येक एलिमेंट जितना भी एलिमेंट दिया रहेगा 1 2 3 4 4 सब अपने आप में रिलेशन होना चाहिए, ये टू ये। जिसे देखा जाएगा R1 रिलेशन 1 ले रहे हैं, यानी 1 का रिलेशन 1 से बनना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से बनना चाहिए, तो 3 का रिलेशन 3 से बनना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1 का रिलेशन 1 से बन रहा है और 2 का रिलेशन 2 से बन रहा है और 3 का रिलेशन 3 का बन रहा है, नहीं अपने आप का रिलेशन खुद का रिलेशन बनाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सपोज दैट ले लेते हैं R2, 1 का रिलेशन 1 का ये का रिलेशन ये, यानी 1 का रिलेशन 1 2 का रिलेशन 2 का रिलेशन 2, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? कि फॉर एवरी में प्रत्येक एलिमेंट जितना भी ये सेट में दिया रहेगा सबका खुद का रिलेशन होना चाहिए, 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन 3 का रिलेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? 1 का रिलेशन बना रहा है, 2 का रिलेशन बन रहा है, ये क्या हो रहा है? छूट जा रहा है। 3 का रिलेशन होना चाहिए जो कि यहाँ इसमें नहीं है, ये क्या कहलाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? कारण ये है कि 1 का रिलेशन बना रहा है, 2 का रिलेशन बना रहा है, 3 का रिलेशन नहीं बना रहा है। यहाँ लिख सकते हैं इसको, डज नॉट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि R2 सेट में 3 का रिलेशन नहीं बना रहा है, तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं करेंगे। क्या कहलाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर ये ले लेते हैं R3 और 1 का रिलेशन 1, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा? रिलेशन तो कहलाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं करेंगे। क्यों? कि 1 का रिलेशन 1 का बना रहा है, ये तो बात सही है, 1 का रिलेशन 1 का बना रहा है, सही बात है। लेकिन क्या फॉर एवरी जितना ये सेट में दिया रहेगा सबका रिलेशन खुद का रिलेशन होना चाहिए। 1 से रिलेशन है, 2 का रिलेशन नहीं है, 3 का रिलेशन नहीं है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई दिक्कत? फिर कोई सेट लेते हैं जो कि ये सेट में 1 2 3 4 कितना बना है? कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 रिलेशन 4 टर्म है। अब देखो क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यही होगा जो ये का रिलेशन ये यानी खुद का रिलेशन बनेगा और फॉर एवरी प्रत्येक जितना भी एलिमेंट दिया जाएगा सबका अपने आप का रिलेशन होना चाहिए। जिससे हो जाएगा इसका R1 ले लेते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 का रिलेशन 1, 2 का रिलेशन 2, 3 का रिलेशन 3, 4 का रिलेशन 4। ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या रिलेशन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन 3 का रिलेशन 4 का रिलेशन कहलाएगा। जस्ट इसी प्रकार के R2 रिलेशन जो ले लेते हैं, यानी क्या दिया हुआ है? 1 का 1 रिलेशन, 2 का 2 रिलेशन, 3 का 3 रिलेशन, या तो 3 का 3 रिलेशन नहीं दिया है अब तो 4 का 4 रिलेशन, तो क्या रिफ्लेक्सिव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 का रिलेशन बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 का रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या 3 का रिलेशन बना रहा है? नहीं बना, डायरेक्ट कहाँ बना? 4 का रिलेशन बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या 3 का रिलेशन होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए क्या होगा? डज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी एलिमेंट, ये कोई एग्जाम्पल है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 का 1 रिलेशन, 2 का 2 रिलेशन, 3 का 3 रिलेशन, ये कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही क्वेश्चन मान लो सब बैठ। ये कंडीशन तो नहीं दिया हुआ कि ये कोई सेट है, इस सेट के 1 2 3 एलिमेंट है और इसका हम निकाल रहे हैं। यहाँ कोई यदि बाई चांस नहीं दिया रहे तो ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो वो खुद का खुद रिलेशन बना रहा है,
वन का वन, टू का टू, थ्री थ्री का रिलेशन, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और क्या देखना? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ये रिलेशन आर इन ये सेट ये इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें चेंज हो जाएगा इफ ये वन का रिलेशन ये टू बनाएगा, ये वन का रिलेशन ये टू बाय ये टू का रिलेशन ये वन बिलोंग्स टू आर। इसमें ये दिखा रहा है कि ये रिलेशन आर इन ये सेट ये इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ये इसमें कंडीशन है कि ये वन का रिलेशन ये टू से बनाएगा, फिर ये टू का रिलेशन ये वन से बनाएगा, यानी जो ये वन का रिलेशन ये टू से, फिर ये टू का रिलेशन ये वन से, तब ये कहलाएगा फॉरवर्ड ये वन ये टू। कितना टर्म लिया? ये वन ये वन ये टू जो होगा एलिमेंट ये बिलोंग करेगा ये सेट में मौजूद होगा। ये फॉर एग्जाम्पल पर ले लेते हैं, ये कोई सेट है, इस सेट के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब इसका R1 रिलेशन यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वन का रिलेशन ये वन का रिलेशन ये टू, तो फिर ये टू का रिलेशन ये वन से होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वन का रिलेशन टू से ले रहे हैं तो फिर टू का रिलेशन क्या होना चाहिए? वन से होना चाहिए। यानी ये वन का रिलेशन ये टू से, तो फिर टू का रिलेशन वन से, फिर टू ले लेते हैं, थ्री लेते हैं, क्या टू का रिलेशन थ्री से बना रहा है तो थ्री का रिलेशन टू से बनना जरूरी है। फिर आगे जाके देखते हैं तो वन का रिलेशन थ्री से बनाते हैं, वन का रिलेशन थ्री से, तो थ्री का रिलेशन वन से होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत? बाई चांस R2 ले लेते हैं, वन का रिलेशन वन से बनाते हैं, फिर टू का रिलेशन टू से बनाते हैं। वन का रिलेशन वन से बना रहे हैं, R2 इक्वल टू वन का रिलेशन टू से बना रहे हैं, फिर टू का रिलेशन वन से, कोई दिक्कत? फिर टू का रिलेशन थ्री से बना रहे हैं तो थ्री का रिलेशन टू, तो ये क्या कहेंगे? ये आराम से इसको सिमेट्रिक रिलेशन कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन, कि वन का रिलेशन टू से बना, टू से रिलेशन वन से बना, टू का रिलेशन वन से, वन का रिलेशन टू से, और टू का रिलेशन थ्री से तो थ्री का रिलेशन टू से, टू का रिलेशन थ्री से तो थ्री का रिलेशन टू से। और देखो वन का रिलेशन छूट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये सिमेट्रिक कर सकते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि वन का रिलेशन टू से बनाएगा तो टू का रिलेशन वन से होना चाहिए, टू का रिलेशन थ्री से बना रहा है तो थ्री का रिलेशन टू के होना चाहिए। फिर फॉर एग्जाम्पल तीसरा लो, मान लेते हैं वन का रिलेशन टू से, तो टू का रिलेशन वन से, इसको हम सिमेट्रिक आराम से कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि टू थ्री छोड़ दिए, इसमें चलेगा, सिमेट्रिक में चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए कि वन का रिलेशन टू से होगा तो टू का भी रिलेशन वन से होना बहुत जरूरी है। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत इसमें? छूटेगा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब सिमेट्रिक कब निकालेगा? तब निकालेगा कि सपोज लेते हैं फॉर वन का रिलेशन टू से, ठीक है, टू का रिलेशन थ्री से लेते हैं और थ्री का रिलेशन टू से लेते हैं, क्या सिमेट्रिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि वन का रिलेशन टू से बन रहा है, लेकिन क्या टू से रिलेशन वन से कहीं दिख रहा है क्या? वन का रिलेशन टू से बन रहा है तो टू का भी वन से दिखना चाहिए, क्या है? क्या नहीं है? ये सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। लेकिन टू का रिलेशन थ्री से दिख रहा है, थ्री का रिलेशन टू से दिख रहा है, बात सही है, लेकिन क्या वन से रिलेशन टू दिखेगा, टू से रिलेशन वन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये क्या कहलाएगा? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये कोई सेट है वन, ये कोई सेट है 1 2 3 4, जो 4 एलिमेंट्स दिया 1 2 3 4। देखिए ये हमेशा याद रखना कि रिफ्लेक्सिव जितना होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो खुद के खुद रिलेशन बना रहा है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक्स रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। अब देख रहे हैं हम चल रहे हैं रिफ्लेक्सिव में क्या था? ये का रिलेशन ये बनना चाहिए, ये का रिलेशन ये से, खुद का रिलेशन, तो खुद का रिलेशन यदि लेते हैं क्या हो जाएगा? वन का रिलेशन वन, टू का रिलेशन टू,
3 का रिलेशन 3, 1 का रिलेशन 1, 2 का रिलेशन 2, 3 का रिलेशन 3, तो 4 का रिलेशन 4। ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक्स। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखिए खुद का रिलेशन खुद का बनाना, खुद का रिलेशन खुद का बनाना, खुद का रिलेशन खुद का बनाना, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। बट लेकिन जब 1 का रिलेशन 1 से बना रहा है, क्या 1 से 1 नहीं बनेगा? बनेगा। 2 का रिलेशन 2 से बना था, 2 का 2 नहीं बनेगा, इससे बनेगा। 3 का रिलेशन 3 बनेगा, 3 का रिलेशन 3 बनेगा। 4 का रिलेशन 4 बना तो 4 का रिलेशन 4 बन रहा है। ये हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कर सकते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये रिलेशन आर ये सेट ये इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन ये चेंज हो जाएगा, इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन कंडीशन हो जाएगा कि ये 1 का रिलेशन ये 2 से बनाएगा बिलोंग्स टू आर, एंड ये 1 का रिलेशन ये 2 से, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से, इसमें चेंज हो जाएगा इम्प्लाइज। और क्या हो जाएगा? ये 1 का रिलेशन ये 2 से बनाएगा, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से बनाएगा, तो फिर ये 1 का रिलेशन ये 3 से बनाएगा, ये 1 का रिलेशन ये 3 का बनाएगा। तो इसे कंडीशन में क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? ये 1 का रिलेशन ये 2 से बनाएगा, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से बनाएगा, फिर ये 1 का रिलेशन ये 3 से बनाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? ये 1 का 3, यहाँ चेंज हो जाएगा 4 होल, 4 होल ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3 जो टर्म होगा कौन सा? ये सेट ये में मौजूद होगा। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है सेट ये कोई है, इसमें 1 है 2 है 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। और इसको ट्रांजिटिव बनाएंगे। ट्रांजिटिव क्या हो रहा है? ये 1 का रिलेशन ये 2 से, यानी ये 1 का रिलेशन ये 2 से है ना, और फिर ये 2 से रिलेशन ये 3, ये 2 का रिलेशन ये 3, यानी ये 1 का रिलेशन ये 2 से, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से, फिर क्या पड़ेगा? ये 1 का रिलेशन ये 3 से, यानी ये 1 का रिलेशन ये 3 से, तो क्या हो जाएगा? ये 1 का रिलेशन ये 3 से। कोई दिक्कत? यहाँ देखा जाएगा रिलेशन और 1 क्या हो जाएगा? 1 2 है ना, 1 का रिलेशन 2 से, फिर 2 का रिलेशन 3 से हो जाएगा, 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का रिलेशन 2 से बन गया, 2 का रिलेशन 3 से बन जाएगा, तो फिर 1 का रिलेशन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होना चाहिए। तब ये क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये इसमें बैठ रहा है? देखो तो ये 1 का रिलेशन ये 2, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3, फिर ये 1 का रिलेशन ये 3, ये 1 का रिलेशन ये 3 बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल जो ये 1 ये 2 ये 3 जो होगा ये कोई सेट में होगा, ये किस सेट में होगा? 1 2 3 दिया हुआ है, तो क्या 1 का रिलेशन 2 से, तो फिर 2 का रिलेशन 3, ये 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, फिर 1 का रिलेशन 3 से होना बहुत जरूरी है, तब इसको हम क्या कहेंगे? ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं R2, ऐसा दिया हुआ 2 1 2 दिया हुआ है और 2 3 दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं कहलाएगा? कि यहाँ क्या हुआ? कंडीशन क्या हो रहा है? ये 1 का रिलेशन ये 2 से होना चाहिए, फिर ये 2 का रिलेशन ये 3 से होना चाहिए। यदि ये 1 का रिलेशन ये 2 से है, ये 2 का रिलेशन ये 3 से है, तो फिर ये 1 का रिलेशन ये 3 से होना बहुत जरूरी है। यहाँ क्या 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 3 है, क्या ये 1 का रिलेशन 3 से है? क्या नहीं है, ये नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। तो दिक्कत। और ये इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक्स भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो तीनों जब कंडीशन होगा सेटिस्फाई होगा तब ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा? इसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक्स भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी जब होगा, तीनों कंडीशन सेट कर जाएगा, ये क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ चर्चा करते हैं। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लो ये कोई सेट है, इसे 1 2 3 4 एलिमेंट ले लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बोल रहा था कंडीशन? कि ये का रिलेशन
ये से बने, ये का रिलेशन ये से बनेगा तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स रिलेशन। फॉर एवरी ये बिलोंग्स टू, यानी जितना भी ये सेट में एलिमेंट देगा सबका खुद का रिलेशन होना चाहिए, ये का रिलेशन ये से। तो फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का रिलेशन 1, 2 का रिलेशन 2 और 3 का रिलेशन 3। अब ये 4 का रिलेशन 4, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि देखो 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन 4 से। तो वही तो कंडीशन बोल रहा था कि ये का रिलेशन ये से होना चाहिए, ये खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो इसे जहाँ भी दिखेगा इसको ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि इसमें से कोई छूट गया हो, नहीं दिया हो, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। जैसे हो जाएगा कि R2 1 का 1 रिलेशन है, 2 का रिलेशन है, 3 का रिलेशन है, और क्या 4 नहीं दिया है, बाई चांस 4 नहीं दिया हो, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4 का रिलेशन 4 से नहीं दिख रहा है, ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि 1 का 1 रिलेशन है, 2 का 2 रिलेशन है, 3 का 3 रिलेशन है, बट 4 का रिलेशन 4 से नहीं है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 का 4 से रिलेशन नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू R2। यानी R2 में 4 का रिलेशन 4 नहीं दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ, ये दिमाग में याद रखना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इम्पेटिव, ये मान लो ये कोई सेट इसमें, क्योंकि ये खाली रहेगा तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, इस तरह कहीं दिखने को मिलेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, बट सिमेट्रिक कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जितना भी बनेगा, जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन रहा है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन जितना भी होगा ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दिमाग में रखना, सिमेट्रिक रिलेशन कभी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है, जैसे सिमेट्रिक रिलेशन ले लेते हैं, ये मान लो सिमेट्रिक रिलेशन ये मान लो ये कोई सेट है, सिमेट्रिक मतलब R इक्वल टू 1 का रिलेशन 2 से, ठीक है, 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 बना देते हैं, और 2 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन 2 से बना देते हैं। कोई दिक्कत, तो ये क्या कहलाएगा, 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 1 से, फिर 2 का रिलेशन 3 से, फिर 3 का रिलेशन 2 से। तो ये सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स को रिफ्लेक्सिव नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि जो एलिमेंट दिया वही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाना, ये का रिलेशन बनेगा तब ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो ऐसे कंडीशन तो है नहीं, ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा वो सिमेट्रिक्स कहलाएगा, कि 1 का रिलेशन 1 से बनेगा तो 1 का तो 1 बना सकता है, 2 का रिलेशन 2 बनेगा, 2 का रिलेशन 2 बना सकता है, 3 का रिलेशन 3 बनेगा, 3 का रिलेशन 3 बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो सकता है। ट्रांजिटिव क्या बताए थे, ट्रांजिटिव बताए थे कि 1 का रिलेशन ये 2 से बनना चाहिए, कोई दिक्कत, फिर ये 2 का रिलेशन ये 1 से होना चाहिए, ये 1 का रिलेशन ये 2 से होना चाहिए, ये 2 का रिलेशन ये 3 से होना चाहिए। तो क्या, फिर ये 1 का रिलेशन ये 3 से बनना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। सपोज दैट मान लो कोई एलिमेंट लिए थे 1 2 3, ये कोई सेट है, उसको ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करता है कि ये 1 का रिलेशन ये 2 से होगा, तो ये 2 का रिलेशन ये 3 से होगा, तो फिर ये 1 का रिलेशन ये 3 से होना बहुत जरूरी है। तो क्या हो जाएगा इसका रिलेशन, 1 का रिलेशन 2 से, कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 का रिलेशन 3 से। तो जब ऐसे कंडीशन में दिया रहे 1 का रिलेशन 2 से, 2 का रिलेशन 3 से, तो ये देखो 1 का रिलेशन 2 से बना रहा है, क्या ये सिमेट्रिक कहलाएगा क्या, 1 का रिलेशन 2 से, सिमेट्रिक क्या कहता है, जब ये 1 का रिलेशन 2 से बनेगा तो 2 का भी 1 से होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, 1 का रिलेशन 1 से ही होना चाहिए और 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब ट्रांजिटिव चल रहा है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है, 1 का रिलेशन 2 से बना रहा था, 2 का रिलेशन 3 से बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे कंडीशन जो बनाएगा तो फिर 1 का रिलेशन 3 से होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा,
ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव कहलाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब कहलाएगा, ट्रांजिटिव कब कहलाएगा देखो, सो R1 ये R2 मान लेते हैं। ट्रांजिटिव कब कहलाएगा कि 1 का रिलेशन 2 से हो तो 2 का रिलेशन 3 से हो, तो 1 का रिलेशन 3 में जहाँ दिखेगा तो इसको क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत, ये दिमाग में हमेशा रखना, कहीं ऐसा दिख जाए ये इम्पेटी जिसमें कोई सेट ना हो तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा है, लेकिन सिमेट्रिक कहला जाएगा। सिमेट्रिक्स को आसान से हम कर सकते हैं, ये सिमेट्रिक हो सकता है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये दिमाग रखना कि जितना भी रिफ्लेक्सिव टर्म बनेगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकता।